कराची की गहरी रात में ऊंची इमारतों पर छायाएं पड़ रही थी। अयाज खान अपनी छत पर खड़ा था, जहां शहर की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। कर्नल आसिफ का आखिरी संदेश, तुमने देश को बचा लिया अयाज। लेकिन सच की जंग कभी खत्म नहीं होती, अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसके फोन पर आया एक नया संदेश, एक गुप्त कोड में उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। अगला मिशन कश्मीर। अयाज की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक बोझ भी। वह जानता था कि यह मिशन अब तक के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक होगा। बलूचिस्तान की जंग ने उसे सिखाया था कि दुश्मन कहीं भी हो सकता है, बाहरी जासूसों से लेकर अपने ही सिस्टम के गद्दारों तक। लेकिन कश्मीर, यह वो जमीन थी जहां हर पत्थर, हर सांस और हर पल इतिहास और संघर्ष से भरा हुआ था। अयाज ने गहरी सांस ली, अपना सामान बांधा और नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी। मिशन कश्मीर की चिंगारी को रोकना। कराची से श्रीनगर तक का सफर आसान नहीं था। अयाज को एक नए भेस की जरूरत थी, क्योंकि कश्मीर में हर अनजान चेहरा शक के दायरे में आता था। कर्नल आसिफ ने उसे एक नई पहचान दी। वह अब एक स्वतंत्र फोटोग्राफर था, जो कश्मीर की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। यह भेस उसे घाटी के गांवों, बाजारों और यहाँ तक कि संवेदनशील इलाकों में घूमने की इजाजत देता था। लेकिन इस बार उसके साथ एक नया साथी भी था, लैला खान, जो अब एक साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ के रूप में इस मिशन में शामिल हुई थी। लैला की तकनीकी कुशलता अयाज के लिए एक बड़ा हथियार थी, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि कश्मीर में दुश्मन की चालें और भी जटिल होंगी। इसी के गुप्त ठिकाने पर अयाज और लैला को ब्रीफिंग दी गई। प्रोजेक्ट नाइटशेड, जो बलूचिस्तान में नाकाम हो चुका था, अब एक नए रूप में सामने आया था। इसका नया कोड नेम था फायर स्टार। इसका मकसद था कश्मीर में ऐसी अराजकता फैलाना जो न केवल पाकिस्तान को अस्थिर करे, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसे अलग थलग कर दे। रॉ ने एक नया प्लान बनाया था, कश्मीरी युवाओं को भड़काकर एक विद्रोह को हवा देना और इसे एक वैश्विक आतंकी आंदोलन के रूप में पेश करना। इसके लिए वे सोशल मीडिया, फर्जी खबरों और यहां तक कि स्थानीय नेताओं के भेस में जासूसों का इस्तेमाल कर रहे थे। अयाज का मिशन था इस साजिश को बेनकाब करना और इसके सरगना, जिसे शाहीन कहा जाता था, को पकड़ना। लेकिन इस बार दुश्मन एक कदम आगे था। शाहीन कोई साधारण जासूस नहीं था। वह एक ऐसी शख्सियत था जो स्थानीय लोगों के बीच अपनी पहचान छिपाए हुए था, और उसकी पहुंच घाटी के राजनीतिक और सामाजिक हलकों तक थी। श्रीनगर की घाटी में अयाज और लैला श्रीनगर के एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरे। घाटी की खूबसूरती अपनी जगह थी, लेकिन हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, वह खामोशी जो तूफान से पहले आती है। अयाज ने अपनी फोटोग्राफी के बहाने स्थानीय लोगों से मिलना शुरू किया। वह डल झील के किनारे मछुआरों से लेकर शॉल बुनने वाले कारीगरों तक हर किसी से बात करता। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि घाटी के लोगों में एक गहरा गुस्सा और बेचैनी थी। कई युवा जो रोजगार और आजादी के सपने देखते थे, अज्ञात नेताओं के हाथों भड़काए जा रहे थे। अयाज ने एक स्थानीय कैफे में एक युवा फैसल से दोस्ती की। फैसल एक जोशीला छात्र था जो सोशल मीडिया पर एक ग्रुप का हिस्सा था जो कश्मीर की आजादी के लिए मुहिम चला रहा था। लेकिन अयाज की प्रशिक्षित नजर ने तुरंत भांप लिया कि फैसल के ग्रुप के पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी। उसने लैला से कहा कि वह ग्रुप की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करे। लैला ने कुछ ही घंटों में पता लगा लिया कि ग्रुप के सक्रिय सदस्यों के संदेश एक गुप्त सर्वर से कंट्रोल हो रहे थे, जो दिल्ली के एक पते से जुड़ा था। अयाज ने फैसल से गहरी दोस्ती की और उसे बताया कि वह एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है जो कश्मीरी युवाओं की आवाज को वैश्विक मंच पर पहुंचाएगी। फैसल ने उसे अपने ग्रुप के एक नेता से मिलवाया, एक शख्स जिसे सब उस्ताद कहते थे। उस्ताद एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था जो अपनी तकरीरों से युवाओं को भड़काता था। लेकिन अयाज को उसकी बातों में एक बनावटीपन नजर आया। उसने अपने गुप्त कैमरे से उस्ताद की एक तकरीर रिकॉर्ड की और लैला को विश्लेषण के लिए भेजी। लैला ने पता लगाया कि उस्ताद के फोन से एक विदेशी नंबर पर नियमित रूप से संपर्क किया जाता था। खतरनाक खिलायाज की तफ्तीश उसे घाटी के गहरे और खतरनाक हिस्सों में ले गई। एक रात जब वह फैसल के साथ एक गांव में एक गुप्त मीटिंग को कवर कर रहा था, उस पर अचानक हमला हुआ। नकाबपोश हमलावरों ने उसे घेर लिया, लेकिन अयाज की जासूसी की ट्रेनिंग ने उसे बचा लिया। वह एक तंग गली में भागा और अपनी चतुराई से हमलावरों को चकमा दे दिया। लेकिन इस घटना ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि हमलावरों में से एक ने उसे नाम से पुकारा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई उसकी असलियत जानता था। अयाज ने लैला से संपर्क किया और उसे बताया कि दुश्मन उसके बहुत करीब है। लैला ने उस्ताद के सर्वर से एक नया सुराग निकाला, एक गुप्त ईमेल जिसमें शाहीन का जिक्र था। ईमेल में एक योजना का खाका था, कश्मीर के एक बड़े धार्मिक उत्सव के दौरान एक आतंकी हमला जिसका इल्जाम पाकिस्तानी सेना पर लगाया जाएगा। इस हमले का मकसद था वैश्विक मीडिया के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करना और घाटी में पूरी तरह अराजकता फैलाना। अयाज ने फैसल को सच बताने का फैसला किया।
वह जानता था कि यह जोखिम भरा है, लेकिन फैसल के बिना वह स्थानीय लोगों का भरोसा नहीं जीत सकता था। फैसल, जो पहले उस्ताद का प्रशंसक था, अयाज के सबूत देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अयाज की मदद करने का फैसला किया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि उस्ताद के पास एक बड़ा नेटवर्क है जो घाटी के हर कोने में फैला हुआ है। चरमोत्कर्ष अयाज ने कर्नल आसिफ से संपर्क किया और एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई। उन्होंने फैसल और उसके कुछ भरोसेमंद दोस्तों को शामिल किया। योजना थी कि एक फर्जी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया जाए, जिसमें यह अफवाह फैलाई जाए कि इसी को शाहीन की पहचान मिल गई है। यह चाल शाहीन को बाहर निकलने पर मजबूर करने के लिए थी। उत्सव का दिन नजदीक आ रहा था। अयाज और लैला ने एक गुप्त सर्वर से शाहीन के संदेशों को इंटरसेप्ट किया। उन्हें पता चला कि हमला एक बड़े मजार पर होना था, जहां हजारों लोग जमा होते हैं। अयाज ने फैसल के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को चेतावनी दी, लेकिन वह जानता था कि समय कम है। उसने अपनी फोटोग्राफी के बहाने मजार के आसपास के इलाके की रेकी की और एक संदिग्ध ग्रुप को देखा जो ड्रोन और विस्फोटकों के साथ तैयारी कर रहा था। आखिरी लम्हों में अयाज और लैला ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। लैला ने ड्रोन को हैक करके उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जबकि अयाज ने फैसल और उसके दोस्तों के साथ मिलकर हमलावरों को घेर लिया। एक रोमांचक टकराव में अयाज ने उस्ताद को पकड़ लिया, जो असल में शाहीन था। शाहीन ने अपनी पहचान एक स्थानीय नेता के रूप में छिपाई थी, लेकिन उसके कागजात से पता चला कि वह रॉ का एक उच्च स्तरीय एजेंट था जो सालों से घाटी में सक्रिय था। खतरनाक जाल मीटिंग की रात अयाज ने एक छिपा हुआ माइक और कैमरा लेकर एक सुनसान गोदाम में प्रवेश किया। वहां उसने वुल्फ को देखा, एक लंबा, ठंडी आंखों वाला शख्स जो अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही अयाज ने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, उसे जाल में फंसाया गया। वुल्फ को पहले से ही उसकी मौजूदगी का पता था। एक तनावपूर्ण टकराव में अयाज को घेर लिया गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से हमलावरों को चकमा दिया और गोदाम से भाग निकला। लेकिन इस घटना ने उसे हिलाकर रख दिया। वुल्फ को उसकी असलियत का शक हो चुका था। लैला ने एक नया सुराग निकाला। वुल्फ का अंदरूनी सूत्र कोई और नहीं बल्कि सम्मेलन का एक सुरक्षा सलाहकार था, जिसका नाम था अहमद रजा। अहमद की पहुंच सम्मेलन की पूरी योजना तक थी और उसने रॉ को सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी लीक की थी। अयाज ने फैसला किया कि अब समय था वुल्फ और अहमद को एक साथ बेनकाब करने का। उसने हामिद और लैला के साथ मिलकर एक जाल बिछाया, एक फर्जी न्यूज स्टोरी लीक की जिसमें दावा किया गया कि इसी को हमले की पूरी योजना का पता चल गया है। यह लीक वुल्फ को जल्दबाजी में गलती करने पर मजबूर करने के लिए थी। चरमोत्कर्ष शांति सम्मेलन का दिन आ गया। काबुल की सड़कें सशस्त्र गार्ड्स और पत्रकारों से भरी थी। अयाज ने अपनी पत्रकारी ऐड का इस्तेमाल कर सम्मेलन के आयोजन स्थल में प्रवेश किया। लैला ने गुप्त कमांड सेंटर से ड्रोन सिस्टम को मॉनिटर करना शुरू किया। जैसे ही हमला शुरू होने वाला था, लैला ने ड्रोन को हैक करके उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसी वक्त अयाज ने अहमद रजा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पकड़ लिया, जहां उसने अपने गुप्त कैमरे से अहमद और वुल्फ के बीच बातचीत के सबूत रिकॉर्ड किए। लेकिन वुल्फ एक कदम आगे था। उसने एक बैकअप योजना शुरू की। एक आत्मघाती हमलावर को सम्मेलन में भेजा गया। अयाज ने आखिरी पल में हमलावर को रोका और एक रोमांचक टकराव में उसने वुल्फ को पकड़ लिया। वुल्फ ने हार मानने से पहले एक आखिरी चेतावनी दी, यह सिर्फ शुरुआत है अयाज, तुम्हारी जंग कभी खत्म नहीं होगी। अयाज ने उसे ईजी की हिरासत में सौंप दिया और शांति सम्मेलन को बचा लिया गया। शैडो वॉर नाकाम हो गया। अयाज के काबुल की एक पहाड़ी पर खड़े होने के साथ होता है, जहां वह शहर की धूल भरी रोशनी को देखता है। कर्नल आसिफ का एक संदेश आता है, तुमने एक और जंग जीत ली अयाज, लेकिन दुश्मन कभी नहीं रुकता। अयाज की नजरें दृढ़ हैं। तभी उसका फोन फिर से बजता है। एक नया संदेश, एक नया कोड। अगला मिशन दिल्ली। अयाज जानता है कि अब वह दुश्मन के घर में घुसने वाला है। श्रीनगर की डल झील की शांत लहरें अयाज खान के सामने थी, लेकिन उसका दिमाग कश्मीर की जीत से आगे निकल चुका था। अनजान नंबर से आया संदेश, तुमने कश्मीर बचा लिया, लेकिन यह जंग अभी शुरू हुई है। अगला मैदान काबुल उसके लिए एक नई चुनौती का ऐलान था। प्रोजेक्ट नाइटशेड और फायर स्टार को नाकाम करने के बाद अयाज को लग रहा था कि वह दुश्मन की साजिशों का जाल तोड़ चुका है, लेकिन यह नया संदेश बता रहा था कि खेल अब वैश्विक हो चुका है। काबुल, एक ऐसा शहर जो युद्ध, साजिश और अस्थिरता का पर्याय था, अब उसका अगला युद्ध क्षेत्र था। अयाज ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और एक नई जंग के लिए तैयार हो गया। मिशन काबुल की साजिश को तोड़ना। अयाज को कर्नल आसिफ ने एक गुप्त ठिकाने पर बुलाया, जो इस बार इस्लामाबाद के बाहर एक सुनसान बंगले में था। ब्रीफिंग में लैला खान भी मौजूद थी।
जिसकी साइबर विशेषज्ञता अब इस मिशन की रीढ़ थी। कर्नल आसिफ ने खुलासा किया कि रॉ ने अपनी हार से सबक लिया था और अब एक नई साजिश कोडनेम शैडो वॉर शुरू की थी। इसका मकसद था अफगानिस्तान में अराजकता फैलाकर पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर करना। काबुल में एक बड़े आतंकी हमले की योजना थी जिसे तालिबान पर डालकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाया जाए। इस हमले का निशाना था काबुल में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जिसमें कई देशों के राजदूत और पाकिस्तानी प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि इस साजिश में एक नया खिलाड़ी शामिल था, एक रहस्यमय शख्सियत जिसे वुल्फ के नाम से जाना जाता था। वुल्फ न केवल रॉ का एजेंट था बल्कि उसके पास अफगानिस्तान के स्थानीय गुटों और अंतर्राष्ट्रीय माफिया के साथ गहरे रिश्ते थे। उसकी पहचान एक रहस्य थी, लेकिन उसकी खतरनाक चालें काबुल की अस्थिर गलियों में पहले से ही गूंज रही थी। अयाज का मिशन था वुल्फ को ढूंढना, हमले को रोकना और इस साजिश को बेनकाब करना। इस बार उसका भेष एक स्वतंत्र पत्रकार का था जो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर एक खोजी लेख लिख रहा था। लैला को काबुल में एक साइबर एनालिस्ट के रूप में तैनात किया गया जो एक एनजीओ की एड में काम कर रही थी। लेकिन काबुल का माहौल कश्मीर से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर गली में खतरा था, हर चेहरा संदिग्ध था और हर सौदा खून से लिखा जाता था। काबुल की गलियां अयाज और लैला काबुल के एक पुराने इलाके में एक छोटे से फ्लैट में ठहरे। शहर की हवा में बारूद की गंध थी और सड़कों पर सशस्त्र गार्ड्स की मौजूदगी एक निरंतर खतरे की याद दिलाती थी। अयाज ने अपनी पत्रकारी एड का इस्तेमाल शुरू किया, स्थानीय पत्रकारों, एनजीओ कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि छोटे मोटे तालिबान कमांडरों से मिलकर। उसका पहला लक्ष्य था वुल्फ के नेटवर्क तक पहुंचना। उसने एक स्थानीय पत्रकार हामिद से संपर्क किया जो काबुल की अंडरग्राउंड दुनिया का जानकार था। हामिद ने उसे बताया कि वुल्फ एक बिजनेसमैन के रूप में काम करता है जो हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल है, लेकिन उसकी असलियत कोई नहीं जानता था। लैला ने अपने साइबर कौशल का इस्तेमाल कर वुल्फ के डिजिटल ट्रेल्स को ट्रैक करना शुरू किया। उसने एक गुप्त सर्वर से डेटा इंटरसेप्ट किया जिसमें एक बड़े हमले की योजना का जिक्र था। हमले का निशाना था शांति सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल, जहां एक आत्मघाती बम हमला और ड्रोन स्ट्राइक की योजना थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि वुल्फ के पास एक अंदरूनी सूत्र था, कोई ऐसा जो सम्मेलन के आयोजकों के बीच था और उसे सारी सुरक्षा योजनाओं की जानकारी थी। अयाज ने हामिद की मदद से काबुल के काले बाजार में घुसपैठ की जहां वह एक हथियार डीलर से मिला जो वुल्फ के लिए काम करता था। उसने अपने पत्रकारी भेष का इस्तेमाल कर डीलर से जानकारी निकाली और एक गुप्त मीटिंग का पता लगाया जहां वुल्फ खुद मौजूद होने वाला था। लेकिन यह एक जोखिम भरा कदम था। काबुल की गलियां उन लोगों के लिए माफ नहीं करती थी जो गलत सवाल पूछते थे। खतरनाक जाल मीटिंग की रात अयाज ने एक छिपा हुआ माइक और कैमरा लेकर एक सुनसान गोदाम में प्रवेश किया। वहां उसने वुल्फ को देखा, एक लंबा, ठंडी आंखों वाला शख्स जो अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही अयाज ने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, उसे जाल में फंसाया गया। वुल्फ को पहले से ही उसकी मौजूदगी का पता था। एक तनावपूर्ण टकराव में अयाज को घेर लिया गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से हमलावरों को चकमा दिया और गोदाम से भाग निकला। लेकिन इस घटना ने उसे हिलाकर रख दिया। वुल्फ को उसकी असलियत का शक हो चुका था। लैला ने एक नया सुराग निकाला। वुल्फ का अंदरूनी सूत्र कोई और नहीं बल्कि सम्मेलन का एक सुरक्षा सलाहकार था जिसका नाम था अहमद रजा। अहमद की पहुंच सम्मेलन की पूरी योजना तक थी और उसने रॉ को सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी लीक की थी। अयाज ने फैसला किया कि अब समय था वुल्फ और अहमद को एक साथ बेनकाब करने का। उसने हामिद और लैला के साथ मिलकर एक जाल बिछाया, एक फर्जी न्यूज स्टोरी लीक की जिसमें दावा किया गया कि इसी को हमले की पूरी योजना का पता चल गया है। यह लीक वुल्फ को जल्दबाजी में गलती करने पर मजबूर करने के लिए थी। चरमोत्कर्ष शांति सम्मेलन का दिन आ गया। काबुल की सड़कें सशस्त्र गार्ड्स और पत्रकारों से भरी थीं। अयाज ने अपनी पत्रकारी एड का इस्तेमाल कर सम्मेलन के आयोजन स्थल में प्रवेश किया। लैला ने गुप्त कमांड सेंटर से ड्रोन सिस्टम को मॉनिटर करना शुरू किया। जैसे ही हमला शुरू होने वाला था, लैला ने ड्रोन को हैक करके उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसी वक्त अयाज ने अहमद रजा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पकड़ लिया, जहां उसने अपने गुप्त कैमरे से अहमद और वुल्फ के बीच बातचीत के सबूत रिकॉर्ड किए।